हेलो एवरीवन। दोस्तों, ज्योतिषीय गणना के अनुसार 2025 बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वर्ष है, क्योंकि इस साल चार प्रमुख जो ग्रह हैं उनका जो है वो राशि परिवर्तन हो रहा है, जिसकी वजह से जो है भिन्न भिन्न तरीके के जो प्रभाव जो है वो दुनिया में भी आपको देखने को मिलेंगे, लोगों पर भी देखने को मिलेंगे। तो इसका जो प्रभाव है वो सिर्फ जो है वो लोगों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया में भी जो है आपको कई तरीके के इफेक्ट जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो इस समय जो है आपको पता है कि शनि तो ऑलरेडी जो है वो राशि परिवर्तन कर चुके हैं 29 मार्च को। अब जो है गुरु ग्रह 14 मई की रात को जो है वो परिवर्तन करने वाले हैं, यानी वो जो है वो मिथुन राशि में जो है वो प्रवेश करने वाले हैं। तो इसलिए जो है वो किस तरीके से लोगों के जीवन पर प्रभाव डालेंगे, आज हम ये जो है जानने का प्रयास करेंगे। इस वर्ष जो है गुरु अतिचारी होने वाले हैं, यानी बहुत ज्यादा तीव्र उनकी चाल होने वाली है, इसलिए वो बड़ी जल्दी जल्दी जो है वो इस वर्ष में परिवर्तन करेंगे, यानी 2 बार तो वो राशि परिवर्तन करेंगे, साथ ही इस वर्ष में वो अस्त भी होंगे, वक्री भी होंगे। तो आपको कई तरीके के प्रभाव जो है व्यक्ति के जीवन पर देखने को मिल सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार 14 मई की रात्रि को गुरु ग्रह जो है वो जैमिनी राशि यानी कि मिथुन राशि में जो है वो प्रवेश करेंगे, और 29 अक्टूबर 2025 को वो कैंसर में प्रवेश करेंगे, यानी कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। तो इसलिए जो है एक वर्ष में जो है 2 बार वो अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। तो हमें यहाँ पर अलग अलग प्रभाव जो है वो जातक के जीवन पर देखने को मिल सकते हैं। अब अगर हम जो है वो मेष राशि की बात करें, यानी मेष लग्न की बात करें, तो उसके हिसाब से जो गुरु ग्रह हैं वो थर्ड हाउस में प्रवेश करेंगे, यानी जो गुरु ग्रह हैं वो थर्ड हाउस के हिसाब से जो है वो व्यक्ति के ऊपर जो है वो प्रभाव डालेंगे। तो गुरु के ट्रांजिट की वजह से यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि लोगों के अंदर आलस बढ़ जाएगा, यानी जिनके भी थर्ड हाउस में जो है गुरु का प्रवेश होगा, तो वहां पर लोगों के अंदर जो है आलस देखने को मिलेगा। अपने काम को लेकर जो है वो लापरवाही बरतेंगे, यानी टाला मटोली करेंगे, आगे जो है वो बढ़ाते जाएंगे। अगर जो है उनका अपना कोई काम है तो उसको जो है वो स्थगित कर देंगे, या फिर उनकी डेट्स जो है वो चेंज कर देंगे अपने आलस की वजह से। परिणाम स्वरूप जो है उनको कई तरीके की बाधाएं जो है वो अपने कार्यस्थल पर और अपने जीवन में जो है वो देखने को मिल सकती हैं। इन समस्याओं को रोकने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण स्थिति है वो ये है कि इन लोगों को अपने जीवन में आलस छोड़कर मेहनत पर जो है वो फोकस करनी होगी, यानी अगर ये लोग जो है वो मेहनत करते हैं तो ये अपनी इन परिस्थितियों से अपने आप को बचा सकते हैं, क्योंकि लापरवाही करेंगे अपने काम के लिए या आलस दिखाएंगे तो ऑब्वियसली उनका काम जो है या तो डिले हो जाएगा, या जो है उसमें कई तरीके की प्रॉब्लम्स जो है वो आ सकती हैं। तो यहाँ पर उनके लिए आलस्य को त्यागना जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे लोग जो हैं वो कई तरीके के धार्मिक जो कार्य हैं उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कई तरीके की धार्मिक यात्राएँ भी ये लोग कर सकते हैं। ऐसे लोगों को जो है उनके पार्टनर जो है कई जगह पर बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित कर सकते हैं, या उनके कार्यों में जो है उनको सपोर्ट कर सकते हैं। यानी यहाँ पर पार्टनर का सपोर्ट जो है वो आपको मिल सकता है। ऐसे लोगों के अपने भाई-बहनों के साथ जो संबंध है वो बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। रिलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा गहराई तक पहुँच सकते हैं, जो आपको जो है वो जीवन में खुशियाँ दे सकते हैं। यानी किसी का भी अपने भाई-बहन के साथ अगर बहुत अच्छा रिश्ता बनता है तो वो उसके लिए जो है वो खुशी का कारण बन जाता है। ऐसे लोगों को अपने बिज़नेस में प्रगति करने के लिए कई अवसर प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर आप आलस्य को छोड़ देंगे, तो आप उन अपॉर्च्युनिटीज़ को जो है वो ग्रैब कर पाएँगे, और साथ ही जो है उन पर फ़ोकस करके उनमें जो है सफलता भी प्राप्त कर लेंगे।
अगर थर्ड हाउस में जो है गुरु की स्थिति होगी तो यहाँ से जो है वो सेवेंथ हाउस, नाइन्थ हाउस और इलेवेंथ हाउस पर भी जो है गुरु के प्रभाव जो है वो देखने को मिलेंगे। तो परिणाम स्वरूप आपको बिजनेस में जो है वो सफलता मिल सकती है, प्रोग्रेस मिल सकती है, आपके वैवाहिक जीवन में जो है वो खुशियां आ सकती हैं। साथ ही जो है आपके संबंधों में जिस भी तरीके की समस्याएं चल रही हों, उन समस्याओं का समाधान हो सकता है। व्यवसाय में जो है वो बढ़ोतरी हो सकती है। आय के महत्वपूर्ण लाभ जो है वो आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप जो है अ, थोड़ा-सा जो है वो अपनी लापरवाही का जो है त्याग कर दें, अपने काम पर फ़ोकस करें, अपने रिश्तों पर फ़ोकस करें, तो ये चीज़ें जो हैं वो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे सकती हैं। यानी गुरु का ये ट्रांज़िट जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ फलदायी हो सकता है। यहाँ पर आपके जो सामाजिक दायरे हैं, उनमें भी जो है वृद्धि हो सकती है, समाज में आपका मान-सम्मान, प्रतिष्ठा बढ़ सकती है, पिता के साथ जो है आपके संबंध जो है वो बहुत अच्छे हो सकते हैं। थर्ड हाउस में गुरु के प्रवेश के कारण जो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल में वृद्धि हो सकती है। आप समाज के लोगों से जुड़कर बातचीत करके उसमें जो है वो एक अच्छा संबंध स्थापित कर सकते हैं। भाई-बहनों के साथ अपने रिश्तों को अच्छा कर सकते हैं। व्यवसाय में जो भी अपॉर्च्युनिटीज़ आपको मिलने वाली हैं, उनको आप ग्रैब कर सकते हैं। उसमें जो है विस्तार कर सकते हैं। साथ ही जो है अ, आलस के कारण जिन चीज़ों को आप टाल रहे थे या आपके कार्यों में देरी हो रही थी, अगर आप थोड़ा एक्टिव होकर जो है उन चीज़ों के प्रति अ, व्यवहार करते हैं, तो उन सभी चीज़ों में जो है वो आपको सफलता मिल सकती है। साथ ही जो है आपके जीवन में आने वाली सभी तरीके की विघ्न बाधाएँ जो हैं वो दूर हो सकती हैं। साथ ही साथ ही हो सकता है कि स्वास्थ्य को लेकर आपको थोड़ी बहुत जो है वो उथल-पुथल देखनी पड़े, यानी मानसिक थकावट हो सकता है हो, तनाव की जो है वो स्थिति थोड़ी बहुत जीवन में आए। लेकिन आपको वहाँ पर घबराना नहीं है, अगर आप वहाँ पर जो है वो संतुलित रहते हुए जो है वो व्यवहार करेंगे, चीज़ों को जो है कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, अपना जो उद्देश्य है उस पर फ़ोकस करेंगे, तो आपको हर चीज़ में सफलता मिलेगी। उसके बाद 19 अक्टूबर को जो है वो गुरु ग्रह जो है वो 4th साइन में जो है वो प्रवेश कर जाएँगे। तो यानी अगर 4th साइन में प्रवेश करेंगे यानी कर्क राशि में जो है इनका प्रवेश हो जाएगा। यहाँ जो है अगर मेष राशि की बात हम कर रहे हैं तो यहाँ पर परिवार में जो है वो खुशियों का वातावरण हो सकता है। आपके घर में जो है पूजा-पाठ का आयोजन हो सकता है, किसी शादी जैसे कार्यक्रम जो है वो संपन्न हो सकते हैं। दिसंबर में गुरु ग्रह जो है वो कुछ समय के लिए वक्री हो जाएँगे, तो यानी तीसरे घर में जो है वो आपको उनका असर देखने को मिलेगा, तो ऐसे में भाई-बहनों के साथ जो है संबंधों में कड़वाहट की स्थिति जो है आ सकती है। साथ ही जो है सहकर्मियों के साथ भी थोड़ा-सा व्यवहार अप्रिय हो सकता है, तो यहाँ पर आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ेगी। आकर अगर देखा जाए तो मई में जब वो मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो अगर आप वहाँ आलस्य का त्याग कर देंगे तो ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो आपके ही पलड़े में आएँगी यानी आपके लिए पॉज़िटिव होंगी। उसके बाद अक्टूबर में जो है वो कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तब भी घर का माहौल जो है वो सुख वाला होगा, खुशियाँ जो हैं वो आपके जीवन में आ सकती हैं, खुशी के जो है वो कई सारे कारण आपके जीवन में जो है उत्पन्न हो सकते हैं। लेकिन जब दिसंबर में जो है वो गुरु ग्रह जो है वो 4th हाउस में रहते हुए वक्री हो जाएँगे, तो वहाँ पर जो है आपको कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपके विपरीत हो। तो उस समय पर जो है आपको कुछ उपाय करके उन चीज़ों को जो है वो व्यवस्थित कर लेना होगा। यानी अगर आप छोटे-मोटे उपाय कर लेंगे तो वो चीज़ें जो हैं आपके लिए अच्छी हो जाएँगी, वापस नॉर्मल हो जाएँगी। जब जो है अक्टूबर में गुरु ग्रह जो है वो 4th साइन में जो प्रवेश करेंगे, तो ऐसे में जो है घर और परिवार पे आपका जो है पूरा फ़ोकस रहेगा। ऐसे में आप प्रॉपर्टी भी जो है वो खरीद सकते हैं या कहीं पर अगर आप ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, कहीं जो है दूसरी जगह जाने का, परिवर्तन का जो है विचार कर रहे हैं, तो ऐसे में जो है आप उस चीज़ को भी चुन सकते हैं। यानी अगर आप किसी और जगह शिफ्ट होना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी जो है शिफ्ट हो सकते हैं। साथ ही आपको फैमिली की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो बढ़ सकती हैं। ऐसे में जो है आपके
आपके जीवन में जो है वो स्थिरता और सुरक्षा का जो है वो वातावरण पैदा हो जाएगा। लेकिन वर्ष के अंत में जब जो है गुरु वक्री होंगे तो वहां पर जो है वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़े धैर्य की जो है वो वहां पर आवश्यकता पड़ सकती है। अब अगर हम जो है वो वृषभ राशि की बात करें यानी वृषभ लगन की बात करें तो वृषभ लगन वालों के लिए जो है वो गुरु ग्रह का जो प्रवेश है वो सेकंड हाउस में होगा। तो यहाँ पर जो है वो मिथुन राशि क्योंकि उनकी सेकंड हाउस में पड़ती है तो यहाँ पर जब गुरु ग्रह का प्रवेश होगा तो ऐसे में जो है कई तरीके के परिवर्तन जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। यानी आपकी यहाँ पर जो वाणी है वो बहुत स्ट्रांग हो सकती है, बहुत पॉजिटिव हो सकती है, जिससे कि लोग जो है वो आपकी वाणी से प्रभावित होकर आपके सपोर्ट में खड़े हो सकते हैं। यानी आपकी आवाज में वो दम हो सकती है जहां पर आप अपनी बात को दूसरों के सामने रखने के लिए जो है वो बहुत अच्छा प्रयास कर सकते हैं और जिससे लोग जो है वो आपकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे। लोग आपकी बात को सुनेंगे, समझेंगे, उस पर ध्यान भी देंगे। साथ ही लोग जो है वो आपकी सलाह को भी जो है वो मानेंगे। यहाँ पर जो है आपके पारिवारिक जीवन में भी खुशी और संतोष का जो है वो वातावरण होगा। हो सकता है कि आपको पैसे बचाने में कुछ कठिनाई हो सकती है यानी खर्चे जो है वो आपके यहाँ पर थोड़े से बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप उनको थोड़ा-सा बैलेंस कर लें यानी जो भी अपना आय-व्यय की स्थिति हो उसको अगर मेंटेन करके चलेंगे, तो जो है आपको किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी। यानी यहाँ पर जो है वो आपको कई तरीके के पॉजिटिव जो है वो प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। अगर यहाँ पर आप अपना कोई पैतृक व्यवसाय करते हैं या फिर जो है वो परिवार के साथ मिलकर जो है वो कोई कोई कार्य कर रहे हैं, तो उसमें आपको कई महत्वपूर्ण अ, अवसर जो है वो प्राप्त हो सकते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, अपने बिज़नेस की ग्रोथ के लिए। तो यहाँ पर जो लोग भी जो है वो इस तरीके के कार्यों से जुड़े हुए हैं जिसमें उनका फैमिली का सपोर्ट है या फिर जो है पैतृक व्यवसाय है, तो वहाँ पर उनको जो है वो बहुत अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। यहाँ पर जो है जॉब करने वालों के लिए भी एक बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, उनको भी पैसा कमाने के बहुत अच्छे साधन और बहुत अच्छे मार्ग जो है वो उपलब्ध हो सकते हैं। यानी आप अगर नौकरी में हैं, वहाँ पर भी जो है वो आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही आप जो है कुछ धार्मिक गतिविधियों में भी शामिल हो सकते हैं। आपके जो है अपने ससुराल वालों के साथ जो संबंध हैं, वो भी जो है वो बहुत अच्छे हो सकते हैं, यानी संबंधों में जो है वो बहुत पॉज़िटिव सुधार जो है वो आ सकता है। आपको जो है वो धन लाभ हो सकता है। कई तरीके की अन्य सहायताएँ भी आपको कहीं न कहीं से प्राप्त हो सकती हैं। यानी सेकंड हाउस में जब जो है आपका गुरु आएगा तो आपको वित्त से संबंधित, भाषण से संबंधित, परिवार से संबंधित, संचार से संबंधित जो है वो कई तरीके से जो है वो प्रभावित करेगा। तो यहाँ पर ज़्यादातर जो है वो आपके जीवन में जो है वो स्थिरता आ सकती है, आपको बेहतर रिज़ल्ट्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं। यानी पॉज़िटिव जो रिज़ल्ट्स जो आपको मिलेंगे वो आपको जीवन में जो है वो आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि कर सकते हैं और आप जो है जीवन में काफ़ी प्रोग्रेस भी इस ड्यूरेशन में कर सकते हैं, उसके लिए एफर्ट डाल सकते हैं। साथ ही जो है अगर आप अपने खर्चों पर अगर नियंत्रण कर लेते हैं, तो आप अपने धन को भी जो है वो अच्छी जगहों पर निवेश करके पॉजिटिव रिजल्ट्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, यानी वैदिक ज्योतिष के अनुसार वृषभ राशि वालों के लिए जो ये समय है, उसमें जो है वो वित्तीय लाभ जो है व्यक्ति को प्राप्त हो सकते हैं, यानी उसमें सुधार का अनुभव कर सकता है पर्सन। साथ ही जो है कार्यस्थल में जो है नए-नए जो अवसर हैं, वो व्यक्ति को प्राप्त हो सकते हैं। संचार कौशल को जो है वो बढ़ा सकता है, यानी कम्युनिकेशन स्किल में जो है इम्प्रूवमेंट हो सकता है। बातचीत और विचारों के ढंग की वजह से वो एक अच्छा समय जो है व्यतीत कर सकता है, अच्छे लोगों के साथ जो है उसका कनेक्शन बन सकता है। पारिवारिक जीवन में भी वो जो है वो सुखद स्थितियाँ पैदा हो सकती हैं, आपके परिवार में कोई शुभ कार्य हो सकता है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उससे जो है खुशी का अनुभव जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही जो है गुरु कर्क राशि में प्रवेश करेंगे यानी आपके थर्ड हाउस में जो है वो प्रवेश करेंगे तो
ऐसे में जो है वो कम्युनिकेशन है, ट्रैवलिंग है, या जो पर्सनल इम्प्रूवमेंट है ना, पर्सनल प्रोग्रेस है, उस पर जो है वो आपका ध्यान जो है वो फोकस हो जाएगा, यानी इन चीजों पर आप ज्यादा ध्यान देंगे। भाई बहनों के साथ, रिश्तेदारों के साथ भी जो है वो आपका एक अच्छा रिलेशन बनेगा। आप जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो उन लोगों के जीवन में निभा सकते हैं। साथ ही जो है लेखन कार्य है, या लोगों के सामने अपनी बात को रखना है, चीजों में जो है वो डेवलपमेंट करना है, उसमें विकास करना है, तो इन सारी चीजों में भी आपको बहुत अच्छी प्रोग्रेस जो है वो प्राप्त हो सकती है। ऐसे में जो है विरोधी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, यानी विरोधियों से जो है वो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ आप धार्मिक कार्यों में भी जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे, और परिवार के सदस्यों का समर्थन और प्यार भी जो है इस समय पर आपको प्राप्त होगा। जब जो है गुरु कुछ समय के लिए बकरी हो जाएंगे, तो तब आपको जो है वो कुछ समस्याएं दे सकते हैं। तो उस समय पर आपको अपनी कम्युनिकेशन पर ध्यान रखना पड़ेगा, आपने जो धन जमा किया है उस पर जो है वो ध्यान देने की ज़रूरत है। यानी यहाँ पर आपको धन जमा करने में परेशानी हो सकती है, इसका मतलब है कि आपके खर्चे जो है वो यहाँ पर बढ़ सकते हैं। इस समय पर जो है आपके परिवार में किसी संतान का जन्म हो सकता है, या किसी परिवार के सदस्य की शादी की जो है वो स्थिति बन सकती है। मिथुन लग्न वालों के लिए जब गुरु ग्रह जो है वो थर्ड राशि में प्रवेश करेंगे, तो यानी ये उनका फर्स्ट हाउस होगा, यानी लग्न का हाउस होगा। तो यहाँ पर जो है वो व्यक्ति के अपने ऊपर जो है इन चीजों का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है, यानी व्यक्ति के व्यक्तित्व पर इसका असर आ सकता है, स्वास्थ्य पर इसका असर आ सकता है, आत्मविश्वास पर जो है वो असर आ सकता है, साथ ही जीवन की दिशा को भी ये जो है वो स्थिति दर्शाता है। तो यानी जीवन के कई क्षेत्रों में जो है वो आपको परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। यानी अगर हम कहें कि मिथुन लग्न वालों के लिए, तो इसका इफेक्ट जो है वो 7th हाउस पर भी पड़ेगा और 10th हाउस पर भी पड़ेगा। तो यानी इसका प्रभाव जो है व्यक्ति के अपने ऊपर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, साथ ही अपने पार्टनर पर भी जो है वो पड़ सकता है, उनके स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। साथ ही जो है 10th हाउस में उनके करियर पर भी जो है, यानी व्यक्ति के अपने करियर पर भी जो है वो प्रभाव देखने को मिल सकता है। यानी ये कहा जाए तो इन सभी क्षेत्रों में व्यक्ति को जो है वो कई पहलुओं पर पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो देखने को मिल सकते हैं। यानी गुरु की जहाँ पर दृष्टि पड़ेगी, वहां पर सुधार की संभावनाएं जो है वो बढ़ जाती हैं। तो ऐसे में यहाँ पर आपको पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो देखने के लिए मिल सकते हैं। यानी यहाँ पर जो है वो गुरु ग्रह का जो प्रवेश है, वो आपको पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों पर ही जो है वो प्रभावित कर सकता है। तो ऐसे में जो है आपको यहाँ पर जो सावधानी बरतनी है वो ये है कि आपको अति भोग से बचना है, अति आत्मविश्वास से बचना है। यानी ओवर कॉन्फिडेंट होकर जो है वो आपके गलतियां करने की संभावना बढ़ जाती है। तो यहाँ पर आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है। यहाँ पर गुरु की स्थिति आपके स्वयं की पहचान को स्ट्रॉन्ग बना सकती है, साथ ही जो है आपके व्यक्तित्व के विकास में जो है वो बहुत सपोर्ट कर सकती है। अगर आप किसी तरीके के करियर से जुड़े हुए हैं, तो वहां पर भी आपको जो है वो प्रोग्रेस मिल सकती है, यानी आपको जो है प्रमोशंस मिल सकते हैं, आपकी आर्थिक उन्नति जो है वो संभव हो सकती है। यानी गुरु का यहाँ पर प्रवेश जो है वो आपको कई तरीके के नए कनेक्शंस बनाने की ओर भी आपका ध्यान केंद्रित करेगा। यानी यहाँ पर आप कई सारे नए लोगों से जो है वो मिल सकते हैं, उनसे जो है वो आपके कनेक्शंस जो है वो बन सकते हैं, अच्छी बातचीत जो है वो हो सकती है। लेकिन उन सभी के दौरान आपको गलतफ़हमी से बचने के लिए जो है अपने शब्दों पर जो है वो कंट्रोल रखना है। क्योंकि अगर आप अपने शब्दों पर कंट्रोल नहीं रखेंगे, या कार्यों के प्रति जो है वो सावधानी नहीं बरतेंगे, तो आपको यहाँ पर जो है वो गलतफ़हमी का शिकार होना पड़ सकता है, और उसकी वजह से आपके संबंधों में जो है वो परेशानी भी आ सकती है। इस समय के दौरान आप जो है जॉब में प्रोग्रेस कर सकते हैं, आपको प्रमोशंस मिल सकते हैं, आप अपनी नौकरी अगर स्विच करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। साथ ही जो है विदेश से कोई असाइनमेंट अगर करना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको हेल्प मिल सकती है, यानी उसके भी अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। साथ ही जो है वो जो भी कड़ी मेहनत आप इस दौरान करते हैं, उसका पॉजिटिव रिजल्ट जो है आपको आने वाले जीवन में देखने को
मिल सकता है। यहाँ पर जब गुरु होंगे तो उनकी दृष्टि जो है वो 5th हाउस, 7th हाउस, 9th हाउस पर भी जो है वो पड़ेगी। तो ऐसे में जो है आपको अच्छी खबरें जो है वो मिल सकती हैं। अगर फैमिली में कहीं पर हो सकता है किसी बच्चे का जन्म हो सकता है। साथ ही अगर आप किसी भी तरीके की जो है वो इच्छा रखते हैं तो उसमें भाग्य का सपोर्ट जो है वो आपको मिल सकता है। अगर आप पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट हैं तो आपको जो है वो अपनी पढ़ाई के क्षेत्र में भी कई पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। इस ड्यूरेशन में व्यक्ति जो है अपने शैक्षिक उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास करेगा, यानी जो कुछ भी उसने अपने एजुकेशन को लेकर जो है वो गोल बनाया है, उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा बिज़ी रहेगा। उसके प्रति जो है वो काफ़ी फ़ोकस्ड रहेगा, साथ ही जो है वो अधिक से अधिक जो है वो सीखने का प्रयास भी करेगा। जो लोग जो है शादी लायक हैं, उनको शादी के अवसर भी जो है इस समय पर प्राप्त हो सकते हैं। जो विवाहित लोग हैं उनको वैवाहिक जीवन में जो समस्याएँ आ रही थी, वो जो है उनमें कमी आ सकती है। साथ यानी आपका जो वैवाहिक जीवन होगा वो यहाँ पर सुखमय हो जाएगा। साथ ही जो है अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं तो उसमें भी आपको अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ जो है वो प्राप्त हो सकती हैं, उसमें भी आपकी अच्छी प्रोग्रेस हो सकती है। आपका जो है वो समाज में प्रभावशाली और सम्मानित व्यक्तियों के साथ जो है वो संपर्क बढ़ सकता है। आय के जो है वो अच्छे साधन आपको प्राप्त हो सकते हैं। आर्थिक उन्नति के साथ-साथ सामाजिक उन्नति भी जो है वो आपको मिल सकती है। गतिविधियों में भी जो है वो आप उपलब्धि प्राप्त करेंगे। भाग्य में जो है वो सुधार होगा। आपको अगर किसी तरीके की कोई टेंशन है तो वो टेंशन जो है वो आपकी दूर हो जाएँगी। साथ ही अगर आप देखेंगे तो अक्टूबर में जो है वो 4th साइन में जो है वो प्रवेश कर जाएँगे, तो ऐसे में वो जो है आपके 2nd हाउस में प्रवेश करेंगे, जहाँ पर आपको धन से संबंधित जो भी समस्याएँ आ रही थी, जो भी चिंताएँ थी, वो सब जो है वो दूर हो जाएँगी। यहाँ पर जो है वो आप अगर चाहें तो बहुत ही समझदारी से अपने धन का निवेश कर सकते हैं, धन को जो है वो जोड़ने में जो है वो सफल हो सकते हैं। दिसंबर में जब जो है गुरु ग्रह वक्री स्थिति में आ जाएँगे, तो वहाँ पर जो है आपको कुछ रिज़ल्ट्स ऐसे देखने मिल सकते हैं, जहाँ पर स्वास्थ्य समस्याएँ जो हैं वो आपके सामने आ सकती हैं। व्यवसाय में उतार-चढ़ाव की स्थिति आ सकती है, साथ ही वैवाहिक संबंधों में भी जो है वो उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। यानी अगर कुल मिलाकर कहें तो व्यक्ति को जो है इस पूरे 2025 में व्यक्तिगत विकास मिल सकता है, स्वास्थ्य संबंधी जो है वो पॉज़िटिविटी मिल सकती है, धन का कम्युनिकेशन स्किल जो है वो अच्छी हो सकती है, धन का लाभ मिल सकता है, कॉन्फिडेंस में वृद्धि हो सकती है, करियर और एजुकेशन में भी आपको पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स मिल सकते हैं, साथ ही जो है आध्यात्म के क्षेत्र में और धर्म के क्षेत्र में आपकी रुचि जो है वो बढ़ सकती है। अगर हम जो है वो सेकंड हाफ की बात करें यानी अक्टूबर में जब जो है वो गुरु जो है वो 4th हाउस में जाएँगे तो उस ड्यूरेशन में भी आपको आर्थिक जो है वो सुधार देखने को मिल सकते हैं। आय के कई स्रोत जो है वो आपके लिए बन सकते हैं। संपत्ति और व्यवसाय को लेकर भी पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। साथ ही परिवार के संबंधों में भी जो है वो पॉजिटिविटी आ सकती है। परिवार के सदस्यों के साथ आपके रिश्ते अच्छे हो सकते हैं। केवल वर्ष के अंत में जो कुछ समय है जहाँ पर कि जो है वो गुरु ग्रह वक्री होंगे तो वहाँ पर आपको जो है वो थोड़ा-सा ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। तो अगर आप उस ड्यूरेशन में कुछ छोटे-छोटे उपाय कर लेंगे तो आप उन समस्याओं से भी बाहर निकल जाएँगे। अब अगर हम जो है वो कर्क लगन की बात करें तो ऐसे में गुरु ग्रह का कब्जा जो है वो उनके 12th हाउस पर हो जाएगा। तो यानी 12th हाउस से संबंधित जो है वो रिज़ल्ट जो है इन व्यक्तियों के जीवन में देखने को मिल सकते हैं। 12th हाउस में जब गुरु का जो है वो प्रवेश होगा तो ऐसे में जो व्यक्ति आध्यात्मिक हो सकता है, धर्म से जो है वो बहुत ज़्यादा जुड़ सकता है। उच्च खर्चों का जो है वो खतरा हो सकता है यानी कई तरीके के खर्चे जो है उस ड्यूरेशन में आपको आपके जीवन में आ सकते हैं। यानी आप हो सकता है कि धर्म के कार्यों पर भी जो है वो उस ड्यूरेशन में खर्चा करें। ऐसे में व्यक्ति का जो है विदेशी यात्राएँ भी हो सकती हैं और साथ ही आध्यात्मिक विकास भी हो सकता है। ये समय जो है व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत विकास के लिए, नए कनेक्शन बनाने के लिए जो है वो एक बहुत अच्छा समय है। तो अगर व्यक्ति जो है वो इस समय इन चीज़ों पर अपना फ़ोकस करता है तो उसको पॉज़िटिव रिज़ल्ट जो है वो देखने को मिल सकते हैं।
साथ ही अगर हम स्वास्थ्य के माध्यम से कहें तो यहाँ पर थोड़ी-सी चिंता जो है वो व्यक्ति को हो सकती है। यानी इस दौरान जो है वो कुछ ऐसे मुद्दे आ सकते हैं जहाँ पर व्यक्ति को जो है वो तनाव की स्थिति आ जाए, नींद में जो है गड़बड़ी हो सकती है, हार्मोनल इम्बैलेंस भी जो है व्यक्ति को देखने को मिल सकता है। लेकिन ऐसे में व्यक्ति को घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर जो है ये लोग ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, गुरु को जो है वो फॉलो करते हैं, तो ऐसे में जो है चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ समय की ऐसी परिस्थितियाँ आ सकती हैं, लेकिन जल्दी ही जो है वो परिस्थितियाँ जो हैं वो अपने आप ही नॉर्मल हो जाएँगी। तो उनको ज़्यादा चिंता करने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। इस ट्रांज़िट के कारण व्यक्ति जो है वो धर्मार्थ के कार्यों में जो है वो अपना पैसा लगाने का इच्छुक रहेगा, यानी पूजा-पाठ, धर्म, तीर्थ यात्राएँ, सामाजिक जो है वो चीज़ों पर जो है वो अपना पैसा खर्च करेगा। तो उसके जो पुण्य है, उसके जो लाभ हैं, वो व्यक्ति को आने वाले जीवन में देखने को मिलेंगे। ये सारी जो सिचुएशंस होंगी ना, तो आप अगर दान करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, सामाजिक रूप से खर्चा करते हैं या फिर जो है आप धार्मिक कार्यों में जो है खर्चा करते हैं, तो ऐसे में आपको मानसिक संतुष्टि तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन समाज में भी जो है वो आप सम्मान की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। यानी समाज में भी जो है वो आपको सम्मान मिलेगा। इस ड्यूरेशन में अगर आप कठिन प्रयास करते हैं, यानी जो कुछ भी आपका गोल है उसमें आप मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, तो आप उसमें सफलता अवश्य ही प्राप्त कर लेंगे। यानी ये जो स्थिति है वो ऐसी है जहाँ पर आपने अगर अपने पॉजिटिव एफर्ट जो है अपने कार्यों के प्रति डाले तो उसमें आपको सफलता अवश्य ही प्राप्त हो जाएगी। इस ड्यूरेशन में जो है आप कई विदेश यात्राएँ भी कर सकते हैं और साथ ही आपको इस समय पर अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी आपको हेल्थ का ध्यान रखना जो है वो इम्पोर्टेंट है। अ, पेट संबंधी जो है वो समस्याएँ आपको हो सकती हैं, तो आपका जो है उन पर ध्यान रखना ज़रूरी है। साथ ही ऐसे समय पर जो है आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, तो आपको अपने खर्चों को लेकर भी जो है वो संयमित रहना आवश्यक हो जाता है। ऐसे में आप खुशियों के लिए परिवार के संसाधनों में विस्तार करेंगे, पारिवारिक सामंजस्य में जो है वो सुधार हो सकता है, घरेलू स्थिति में जो है वो अ, अच्छी स्थिति हो सकती है, पॉजिटिव सिचुएशंस हो सकती हैं, साथ ही जो है आप सैटिस्फाई हो सकते हैं अपनी सिचुएशन से, साथ ही आपको ससुराल वालों की तरफ से जो है वो पॉजिटिव और बहुत अच्छी खबर जो है वो मिल सकती है। अक्टूबर में जो है वो बृहस्पति का 4th राशि यानी आपकी कर्क की खुद की राशि में प्रवेश करना आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो ऊँचाइयों पर पहुँचने वाला हो सकता है। यानी यहाँ पर जो है कहा जाए 4th राशि में गुरु जो है वो उच्च के हो जाते हैं। ऐसे में जब गुरु का प्रवेश 4th राशि में होगा अक्टूबर में, तो वो आपकी लगन होगी, तो वहाँ पर जो है आपका सर्वांगीण विकास जो है वो संभव हो सकता है। यानी आपको हर तरीके की पॉजिटिविटी जो है वो देखने के लिए मिल सकती है। आप चाहें तो ऐसे समय पर जो है आपको अपना स्वास्थ्य भी अच्छा रह सकता है, ऊपर से एजुकेशन के क्षेत्र में, धन के क्षेत्र में, बच्चों में, वैवाहिक जीवन में, बिज़नेस में या फिर जो है वो भाग्य के अनुकूल जो है वो पॉज़िटिविटी आपको प्राप्त हो सकती है, यानी पॉज़िटिव रिज़ल्ट जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर जो है आपको भाग्य का भी बहुत अच्छा पॉज़िटिव रिज़ल्ट जो है वो प्राप्त हो सकता है। साथ ही जो है वो कुछ समय के लिए जब जो है वो अ, गुरु ग्रह वक्री होंगे, उस समय पर आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना जो है वो थोड़ा ज़रूरी हो जाएगा। तो आप थोड़ा-सा अगर खर्चों पर नियंत्रण रखेंगे, तो बाकी की चीज़ें भी जो है वो अच्छे से निकल जाएँगी। तो यानी हम कह सकते हैं कि जब गुरु का ट्रांज़िट जो है वो कर्क लग्न वालों के लिए जो है वो 12th हाउस में होगा, तो आपको विदेशी यात्राएँ करनी पड़ सकती हैं, खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, व्यक्तिगत विकास में, आध्यात्मिक विकास में जो है आपको ऊपर वाले का सपोर्ट मिल सकता है, यानी भाग्य का सपोर्ट मिल सकता है, ईश्वर का सपोर्ट मिल सकता है। आरंभिक समय में जो भी आपको थोड़ी बहुत भौतिक चिंताएँ हैं या जिन पर आपका ध्यान केंद्रित है, आपको थोड़ी-सी उलझन है उन चीज़ों को लेकर, वो सारी प्रॉब्लम भी जो है वो धीरे-धीरे करके जब गुरु जो है वो आपकी लगन में आएँगे, आपके 4th साइन में आएँगे, तो ऑटोमैटिकली आपकी प्रॉब्लम जो है वो धीरे-धीरे सॉल्व हो जाएँगी। ऐसे में आपको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो है वो लोगों से कनेक्ट होने का अवसर मिल सकता है, लंबी दूरी के कनेक्शन जो है वो आपके साथ बन सकते हैं।
जब अक्टूबर में जो है वो गुरु ग्रह जो है वो 4th साइन में यानी आपकी लगन में प्रवेश करेंगे, तो आपका जो है वो आत्मिक विकास जो है वो संभव है। यानी आपका जो है वो पूरी तरीके से पॉजिटिविटी जो है वो आपके जीवन में आ सकती है। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है, नई ज़िम्मेदारियों को लेने के लिए आप तैयार हो सकते हैं। हेल्थ को लेकर जो है वो अपने खाने-पीने को लेकर अगर आप डिसिप्लिन रखते हैं, तो आपका स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रखने में आपको मदद मिल सकती है। जब दिसंबर में जो है गुरु ग्रह जो है कुछ समय के लिए वक्री होंगे, तो ऐसे में आपको पुरानी आदतें, अनसुलझे मामले जो है वो आपके सामने आ सकते हैं। तो अगर आपको किसी भी तरीके की कोई परेशानी होती है, तो ऐसे समय पर आप अगर भगवान विष्णु की उपासना करते हैं, तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान धीरे-धीरे करके हो जाएगा और आपके जीवन की सारी परेशानियाँ दूर हो जाएँगी। अब अगर हम जो है वो सिंह लग्न वालों की बात करें, तो ऐसे में जो है गुरु ग्रह जो है उनके 11th हाउस में जो है वो प्रवेश करेंगे। तो यानी 11th हाउस जो है वो लाभ का हाउस है, आपकी प्रोग्रेस का हाउस है, आपकी खुशियों का हाउस है, आपके सपनों को पूरा करने का हाउस है। तो ऐसे में आपका गुरु ग्रह का 11th हाउस में प्रवेश जो है वो आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आ सकता है, आपके जीवन में बहुत सारी पॉजिटिविटी लेकर जो है वो आ सकता है। गुरु ग्रह का जो है आपके 11th हाउस में प्रवेश आपकी वित्तीय जो है वो परेशानियों को कम कर सकता है। यानी आपके जीवन में जो भी हर्डल्स आ रहे थे पैसे को लेकर, आर्थिक स्थितियों को लेकर, वो जो है वो दूर होना शुरू हो जाएँगे। पैसे को बनाने के रास्ते जो है वो आपके जीवन में आना शुरू हो जाएँगे। अगर आप किसी जॉब में हैं, तो वहाँ पर आपको एक अच्छा वेतन जो है वो मिल सकता है। उसमें जो है वो बढ़ोतरी हो सकती है, साथ ही पैसे से रिलेटेड किसी भी तरीके की समस्या भी जो है वो आपके लिए दूर हो सकती है। यहाँ पर बैठे गुरु ग्रह जो है वो तीसरे, 5वें और 7वें घर पर भी जो है वो अपनी दृष्टि डालेंगे, तो ऐसे में जो है आपके लिए शादी की संभावनाएँ भी बन सकती हैं। साथ ही जो लोग मैरिड हैं, उनके घर में संतान आने के लिए भी जो है स्थितियाँ बन सकती हैं। यानी अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो वहाँ आपकी रिलेशनशिप जो है वो पॉज़िटिवली आगे बढ़ सकती है। अ, संतान जो है वो आपके परिवार में आ सकती है, साथ ही पढ़ाई-लिखाई को लेकर आप कोई प्रयास कर रहे हैं, उसमें भी आपको अच्छे रिज़ल्ट जो है वो प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि 5th हाउस जो है वो एजुकेशन का भी हाउस है, तो ऐसे में आप एक अच्छी एजुकेशन ले सकते हैं। एजुकेशन के क्षेत्र में जो है वो आपको प्रोग्रेस मिल सकती है। इस ड्यूरेशन में जो है आपको किसी प्रकार की संपत्ति भी जो है वो विरासत में मिल सकती है, साथ ही गुप्त धन की प्राप्ति भी जो है वो पॉसिबल हो सकती है। यह आपके लिए भाई-बहनों के साथ मिलकर एक अच्छा समय व्यतीत करने का भी अवसर है। आप अपने भाई-बहनों के साथ भी अच्छा समय जो है वो यहाँ पर बिता सकते हैं। यहाँ पर जो है सोशल नेटवर्किंग में भी जो है आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं, लोगों से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो सकते हैं। सोसाइटी के लिए अगर कोई काम करना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। अक्टूबर मंथ में जब गुरु ग्रह आपके 12th हाउस में जाएँगे, तो वहाँ पर जो है वो कुछ विचारणीय स्थिति बन सकती है। यानी यहाँ पर आपका स्वास्थ्य जो है वो खराब हो सकता है, आपको कई तरीके की स्वास्थ्य समस्याएँ जो है वो यहाँ पर आ सकती हैं। आपके खर्चों में जो है वो वृद्धि हो सकती है, साथ ही जो है क्योंकि जब गुरु वक्री होंगे, तो ऐसे में आपको जो है वो 11th हाउस के रिज़ल्ट भी जो है वो मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पैसे की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन उस पैसे को प्राप्त करने के लिए आपको हार्ड वर्क करने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। यहाँ पर जो है वो देखा जाए तो जब गुरु ग्रह जो है वो मिथुन राशि में होंगे, यानी आपके 11th हाउस में होंगे, तो आपको अचानक से लाभ हो सकते हैं। सट्टा आदि के क्षेत्र में भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। वेतन में वृद्धि हो सकती है, व्यवसाय में लाभ हो सकते हैं। अ, हर तरफ से जो है वो पैसे से संबंधित जो है वो पॉज़िटिव रिज़ल्ट देखने को मिल सकते हैं। यानी जो काम आपके अटके हुए थे, हो सकता है कि यहाँ पर वो अटके हुए जो काम है वो खुल जाएँ और आपका जो भी एम था, जो भी उद्देश्य था, उसकी प्राप्ति जो है वो आप कर लें। तो यानी आपको यहाँ पर सामाजिक रूप से जो है वो एक अच्छी पॉज़िटिव पोज़ीशन मिल सकती है, आपको सोसाइटी में अच्छा नेम फ़ेम मिल सकता है, आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, है ना? आपके लोगों के साथ संबंध जो है वो बहुत पॉज़िटिव हो सकते हैं।
लेकिन जब जो है गुरु ग्रह आपके 12th हाउस में जाएँगे तो वहाँ पर जो है आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ भी आ सकती हैं। ऐसे में जो है आप एकांत में रहना जो है वो पसंद कर सकते हैं। ध्यान है, धर्मार्थ से संबंधित जो कार्य हैं, उनमें आपकी रुचि जो है वो बढ़ सकती है। साथ ही आप जो है कई सारी यात्राएँ कर सकते हैं। वित्तीय क्षेत्रों में आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, है। तो कह सकते हैं कि जब गुरु आपके 11th हाउस में आएँगे तो आपको बहुत सारे जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे और जब गुरु आपके 12th हाउस में आएँगे तो ऐसे में आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके के जो है वो रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। यानी आप जो है पॉजिटिवली धर्मार्थ की तरफ जाकर एक अच्छे कार्यों को करके बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर और खर्चों को लेकर जो है वो आपको सावधान रहने की आवश्यकता पड़ेगी। अब अगर हम जो है वो कन्या राशि की बात करें यानी कन्या लग्न वालों की बात करें तो ऐसे में जो है हम देखेंगे कि जो गुरु ग्रह हैं इनके 10th हाउस में जो है वो प्रवेश करेंगे और 10th हाउस में गुरु जो है वो नीच के हो जाते हैं तो यहाँ पर जो है उनको कुछ कार्यों के दौरान जो है वो असुविधा जो है वो हो सकती है। यहाँ पर उनका कॉन्फिडेंस जो है वो गिर सकता है। साथ ही जो है कार्यों में जो है वो प्रगति में बाधाएं आ सकती हैं यानी ऐसे में जो है कुछ ऊपर नीचे स्थितियां हो सकती हैं जहां पर उनको परेशानी फेस करनी पड़े। ये समय ऐसा होगा जहां पर आपको जिम्मेदारी उठाने की स्थिति आ सकती है यानी आपको अपने पारिवारिक स्थितियों के लिए जो है वो कई तरीके के स्ट्रॉन्ग कदम उठाने पड़ सकते हैं यानी आपको परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो उठाने की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में जो है गुरु की दृष्टि जो है वो आपके 2nd हाउस पर, 4th हाउस पर और 6th हाउस पर भी पड़ सकती है। तो यहाँ पर जितना 4th हाउस में जो है आप धन का संचय कर सकते हैं, उतना ही जो है हो सकता है 6th हाउस में जाने की वजह से आपके खर्चे भी जो है वो बढ़ जाएँ। तो खर्चों का और आय का तालमेल बिठाना जो है वो यहाँ पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, ताकि जो है आपको आने वाले जीवन में उन चीज़ों के प्रति जो है वो परेशानी महसूस ना हो। यहाँ पर आपको फैमिली में रिलेशंस जो है वो अच्छे करने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ सकती है। माता-पिता के स्वास्थ्य में भी जो है वो सुधार आ सकता है। परिवार के सदस्यों के प्रति आपका प्रेम और स्नेह जो है वो साझा हो सकता है। ऐसे में जो है आपको विरोधियों से जो है वो किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना जो है वो नहीं करना पड़ेगा। यानी यहाँ पे गुरु के सपोर्ट की वजह से किसी भी तरीके की शत्रुता को आपको जो है वो फेस नहीं करना होगा। यानी आपको यहाँ पर उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको अच्छे लोगों से जो है वो मिलने-जुलने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। जब अक्टूबर में जो है वो गुरु ग्रह आपके 11th हाउस में जाएँगे तो वहाँ पर जो है आपकी वित्तीय स्थितियाँ जो हैं वो स्थिर हो सकती हैं। यानी जो आपके खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे थे, वो यहाँ जाकर जो है वो थोड़े बैलेंस हो जाएँगे। यहाँ पर आपके वैवाहिक संबंध मजबूत हो सकते हैं, प्रेम संबंधों में जो है वो मधुरता आ सकती है, साथ ही जो है संतान को लेकर जो है आप पॉजिटिव रिजल्ट्स प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जब जो है वो गुरु ग्रह दिसंबर में वक्री होंगे तो वहाँ पर आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि ऐसे में आपको करियर में जो है वो हो सकता है किसी प्रकार का चैलेंज जो है वो देखने को मिले। तो यहाँ पर आपको कुछ समय जो है वो सावधानी बरतनी है। यानी जो है जब गुरु आपके 10वें और 11वें स्थान में जाएँगे तो आपको जो है करियर में वित्तीय लाभ हो सकता है, करियर में प्रोग्रेस मिल सकती है, साथ ही नेतृत्व की भूमिका निभाने का अवसर मिल सकता है, ज़िम्मेदारियाँ उठाने की स्थिति जो है वो आपकी बन सकती है। टीम वर्क और सहयोगियों के साथ देने की वजह से आपको कार्यों में सफलता प्राप्त हो सकती है। पर आपको कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों का समर्थन भी प्राप्त हो सकता है, उनके सपोर्ट से भी जो है आपको अच्छी प्रोग्रेस प्राप्त हो सकती है। संक्षेप में कहें तो गुरु ग्रह जब ट्रांजिट करेंगे तो ऐसे में जो है वो आपको फाइनेंशियली भी जो है वो ग्रोथ मिल सकती है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जो है वो साधन या अपॉर्चुनिटीज जो है वो आपके जीवन में आ सकती हैं। साथ ही जो है पॉजिटिव ऊर्जा हो सकती है जीवन में जो है वो आप अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट जो है वो बना सकते हैं इस ड्यूरेशन में। साथ ही जो है वो आपके
जो भी उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने का उत्साह जो है वो आपके जीवन में रह सकता है और एफर्ट डालकर आप उन सभी चीजों को प्राप्त भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो है वो आपको सिर्फ अपने खर्चों पे जो है वो सावधानी बरतनी है, साथ ही जो है वो चीजों को लेकर जो है वो लापरवाह नहीं रहना है, वरना वो चीजें आपके लिए परेशानी की वजह बन सकती हैं। तो दोस्तों आज हमने जाना कि जब गुरु ग्रह जो है वो मिथुन राशि और कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो किस तरीके से मेष लग्न के लोगों पर, वृषभ पर, मिथुन पर, कर्क पर, सिंह पर और कन्या राशि पर जो है वो किस तरीके से प्रभाव छोड़ेंगे, है ना, लोग जो है वो किस तरीके से उन सारी चीजों से प्रभावित होंगे। तो दोस्तों जो है वो आज का वीडियो अगर मैं सभी राशियां जो है वो आज के वीडियो में लेती तो बहुत ज्यादा जो है वो बड़ा हो जाता वीडियो, इसलिए जो है बाकी की राशियों के बारे में जो है हम कल चर्चा करेंगे, यानी तुला लग्न से लेकर और मीन लग्न के बारे में जो है हम कल के वीडियो में बातचीत करेंगे। तो दोस्तों आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।